2025 के अंदर अगर आप सरकारी नौकरी खोज रहे हैं तो इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, हम कौन सी वैकेंसी की बात करें, एफसीआई की न्यू रिक्रूटमेंट जो आ चुकी है, इसकी नई बम्पर भर्ती आने वाली है। कौन कौन उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस मिलता है, सैलरी अगर बात करें इसमें 75,000 से ज़्यादा सैलरी इसमें मिलती है। कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एग्जाम कराया जाएगा, क्या इंटरव्यू की पूरी बेस जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एफसीआई की न्यू वैकेंसी 2025 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एफसीआई की जो न्यू वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है। एफसीआई का मतलब ये होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कह सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, बहुत ही जल्द इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, इसमें टोटल पोस्ट निकली है 33,000, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट निकली है, बहुत ही ज़्यादा 33,566 टोटल पोस्ट निकल रही है इसके अंदर। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये पर फीस पड़ेगा। ठीक है, एससी एसटी और पीडब्ल्यू और फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। आगे देखिएगा, सैलरी हमने आपको बता रखी है, जैसे 75,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलती है, 75,000 से ज़्यादा सैलरी इसमें मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एज की अगर हम बात करें तो 20 साल मिनिमम आपकी होनी चाहिए, 20 साल से लेकर 28 साल तक की मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए मैनेजर पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए? मैनेजर पोस्ट के लिए। आपको बताऊंगा कौन कौन की पोस्ट निकली, यहाँ पे लिख रखी है, मैं सबको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मैनेजर पोस्ट जो आपकी है 20 से लेकर 28 साल की एज होनी चाहिए, तो आपको उसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरी पोस्ट है मैनेजर हिंदी, जो हाँ मैनेजर हिंदी की जो पोस्ट है उसकी जो एज मांगी है उन्होंने 20 साल से लेकर 35 साल तक। क्या इसका रीजन क्यों है यह बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20 साल से लेकर 35 साल की अगर आपकी एज है तो मैनेजर हिंदी की पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, छूट की अगर हम बात करें तो ओबीसी वाले को 3 साल का छूट दिया जाएगा, एससी एसटी वाले को 5 साल का छूट इस वैकेंसी के अंदर दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा क्या प्रोसेस रहता है। प्रोसेस तो हम बाद में समझाएंगे, सबसे पहले देखिए हाँ पोस्ट नेम क्या है, कौन कौन से पोस्ट में निकली है इसमें। देखिए सबसे पहले सभी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी मैनेजर पोस्ट है। हमने आपको बताया ना कि मैनेजर पोस्ट के लिए देखिए 20 साल से लेकर 28 साल तक और 20 साल से लेकर 35 साल तक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बताऊंगा क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितनी क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पूरा प्रोसेस समझने वाले। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो देखिएगा मैनेजर जनरल की पोस्ट, नंबर 2 मैनेजर डॉक्टर की पोस्ट, नंबर 3 मैनेजर मोमेंट पोस्ट, नंबर 4 मैनेजर अकाउंटेंट्स पोस्ट, नंबर 5 की जो पोस्ट है मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है, नंबर 6 पे है मैनेजर इंजीनियर की पोस्ट, और नंबर 7 पे हमने जो नंबर 7 पे वैकेंसी बताई थी, सॉरी पोस्ट बताई थी मैनेजर हिंदी की पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट क्या है, सबसे बड़ी पोस्ट ये है। इसी की हम बात करें कि सैलरी पैकेज में आपको 75,000 से भी ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? 75,000 से भी ज़्यादा मिलता है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमें काम क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। सर काम की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि हमारे 2 राज्य अगर हो जाते हैं, पूरे भारत इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कि मतलब कोई भी ऑल इंडिया वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया से। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, देखिए काम की अगर हम बात करें तो देखिए अगर आप जैसे मान लीजिए आप किसी एक क्षेत्र की बात लेंगे तो एक क्षेत्र में कैसे क्या कह सकते हैं, सूखा ज़्यादा पड़ गया, यानी कि बारिश से मैंने सूखा हुआ कि वहाँ पे फसल नहीं हुई। एक क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा हुई, वहाँ पे फसल खराब, गेहूं की फसल खराब होगी, तो ठीक ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी जो तीसरी सिटी हमारी हुई वहाँ पे बहुत अच्छी फसल हुई, लिमिट से भी ज़्यादा हुई, लिमिट से भी ज़्यादा हुई। तो 2 जगह में आपको जो मतलब कह सकते हैं कि खाना पानी या राशन तो देना है, राशन पहुँचाना है, तो वो फूड कॉर्पोरेशन के इंडिया के अंदर आता है, फूड कॉर्पोरेशन के अंदर आता है कि किसी सिटी में कोई प्रॉब्लम है, कि मतलब खाने पीने की कोई प्रॉब्लम आ रही है, राशन की कमी हो रही है उस शहर में, तो उसका अंदर में आप मतलब काम को करना पड़ेगा कि वहाँ से आपको लाना ले जाना, ये तो मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा माल जा रहा है, कि मतलब ये सब आपको समझ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका काम करना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखिए आप एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जाम क्या होता है, इसमें सेम एग्जाम होता है, बहुत ही बेस से यह होता है। हर एग्जाम मतलब कि कर सकते हैं जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल सीजीएल में पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में मिलते हैं। जैसे कौन कौन से, देखिए सबसे पहले मैथ होगी, आपको रीजनिंग होगी, और उसके बाद में जीके और इंग्लिश, ये मतलब ये 4 सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखिएगा सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस पे आपको टेस्ट कराया जाएगा, एग्जाम होगा एक, उसके बाद में आपका इंटरव्यू दिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद में आपको होगा
DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, आप कैसे बता सकते हो कितनी पोस्ट वैकेंसी निकल रही है? जैसे तो बता सकता हूँ, अभी पिछले मार्च में ही शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था इसका FCI का, आपने देखा होगा शायद, इसमें उन्होंने बताया था कि 33,566 पोस्ट पे न्यू वैकेंसी जो लेने वाले हैं, बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। सैलरी की बात हमने बताई रखी, 75,000 से बहुत अच्छा मौका है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, देखिए एजुकेशन फील्ड में अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन कर रखी है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन यानी कि BSc BCom BA कुछ भी किया हो तभी आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है। देखिए जैसे आप मैनेजर जनरल की अगर अप्लाई करते हैं तो BSc BA BCom कुछ भी आपने कर रखा है ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा आपको जैसे मैनेजर अकाउंटेंट की बात करें तो मैंने आपको ये बताया BCom कर रखा होना है। अब BSc नहीं, BCom या BBA ऐसे अगर सब पोस्ट अगर आपने कुछ किया है तो आप अकाउंटेंट्स के फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तीसरा नंबर, देखिए यहाँ पे क्या पोस्ट मांगे, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने इसमें क्या होता है, यानी कि कोई इंजीनियर टेक्नोलॉजी आपके पास आपने होनी चाहिए, यानी उसमें आपने डिग्री कर रखी हो तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्निकली में आप जैसे टेक्निकल कोई काम यानी कि डिग्री के साथ साथ जानते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो पोस्ट है मैनेजर हिंदी, मैनेजर हिंदी के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसका प्रोसेस क्या है। देखिए मैनेजर हिंदी में अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है, सबसे पहले आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई भी BSc BA BCom BA MBA कुछ भी होना चाहिए। उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस तो इस डिग्री के साथ साथ होना चाहिए। हमने इस फील्ड में काम कर रखा है, आपको ये एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सबके लिए 28 साल, मैनेजर के लिए और तो मैनेजर हिंदी के लिए 35 साल एज का रिलैक्सेशन मतलब कि एज छूट दी रखी है उन्होंने कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे जरूर लिया जाएगा, तभी आपको इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी दोस्तों, अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रही है? बहुत ही जल्द, मई के फर्स्ट वीक में, यानी कि कह सकते हैं 10 मई 2025 में इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी दोस्तों, बहुत ही जल्द इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म अप्लाई करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों भी जरूर शेयर करें जो इस वैकेंसी का इंतजार बहुत ही दिन से कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।